स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल 2024 के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस पहली बार 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित करने के अवसर पर मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध को रोक लगा दिया है? ऑप्शन है बेलारूस, इजराइल, फिलिस्तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फिलिस्तीन। हाल ही में 18 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है। और बात करते हैं फिलिस्तीन के बारे में। फिलिस्तीन मध्य पूर्व का एक राष्ट्र राज्य है। यह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में फैला हुआ है और इसकी सीमा इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और सीरिया से मिलती है और इसकी राजधानी है यरूशलेम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। 4 दिवसीय कार्य सप्ताह पहले से ही लागू किया जा चुका है। ये है आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड जैसे देशों में लागू किया जा चुका है और यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। इसका नाम मलय शब्द यानी कि सिंगाकापुरा से लिया गया है जिसका अर्थ है शेर शहर। बात करते हैं अब सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर की आबादी लगभग 5.7 मिलियन है और जिसमें चीनी संख्या बहुत ज़्यादा है जो कि 74% है। मलय भारतीय और यूरेशियन भी महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समूह का गठन करते हैं। देश में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं जो है अंग्रेजी, मलय, चीनी और तमिल। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में 19 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में एक हाईटेक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है और उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री है अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव है। उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य में स्थित एक देश है। यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। उज्बेकिस्तान के उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। 1991 तक यह सोवियत संघ का एक हिस्सा था। बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 6 वर्ष की तकस्वीवा गानी ने किसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है साइकिलिंग, स्केटिंग, लॉन्ग जंप या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्केटिंग। अहमदाबाद की रहने वाली 6 साल की तकस्वीवा गानी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तकस्वी ने 25 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई से स्केटिंग की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है, एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है कृष्ण कुमार, अशोक सिंह, नलिन प्रभात या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और आज की हमारी इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन निर्यात करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन है सैमसंग, एप्पल, वीवो या फिर मोटरोला। इसका सही आंसर होगा एप्पल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा 21 अप्रैल। इस दिन की स्थापना 25 मई 2001 को कनाडा के टोरंटो से मार्सी सेगन ने की थी और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव के जरिए अपनाया गया था। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है गोल्ड यानी कि स्वर्ण, कांस्य, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा रजत। शीतल देवी एक भारतीय पैरा तीरंदाज है और उन्होंने 9 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति से अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यह भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी और यह कंपनी बिजली उत्पादन और अन्य गतिविधियों में लगी हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने यूपीआई पर
क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है फ़ोन पे, अमेजन पे, गूगल पे या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अमेजन पे। 22 अप्रैल 2024 को अमेजन पे ने यूपीआई पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? ऑप्शन है इजराइल, ईरान, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल देश ने जीपीएस स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत एसओपी पेश करेगा? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केरल। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को राष्ट्रीय पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद कोच्चि, मालाबार, दक्षिण केनरा और श्रावणकोर के तत्कालीन क्षेत्रों के मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था और केरल क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? ऑप्शन है डीडी न्यूज़, इसरो, जी सिनेमा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा डीडी न्यूज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीडी न्यूज़ का नया लोगो क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत पे के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा नलिन नेगी। भारत पे के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन है दिनेश त्रिपाठी, अजीत कुमार के, जेसन विलकोकस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जेसन विलकोकस को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, गायक, पायलट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पायलट। भारत के सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर दलीप सिंह मजीठिया का सोमवार की देर रात 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1 लाइन के फॉर्म में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे यूएसजीए गोल्फ के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टाइगर वुड्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंक धोखाधड़ी आदि पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने मार्च 2024 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? चक्षु पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में स्लाइस ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? नयनतारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति आयोग का नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 किसने जीता है? तो यह जीता है यतिन भास्कर दुग्गल के द्वारा। आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से हमारा टारगेट है 50 लाइक्स का और जीके फैक्ट्स के टोटल 500 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।